तुला राशि, आप सब कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। आज की रीडिंग उन सभी लोगों के लिए है जिनके दिल में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा है, क्या मेरा पर्सन मुझे खोने से डरता है? क्या उसके दिल में मेरी वैल्यू है या नहीं? क्या वो सिर्फ अपनी फीलिंग्स छुपा रहा है या सच में उसे फर्क ही नहीं पड़ता? तो चलिए बिना टाइम इसकी रीडिंग को कर लेते शुरू और आपकी रीडिंग्स को यहाँ पर करते हैं। तो चलिए, अगर आप भी किसी कंफ्यूजन में चल रहे हो तो आज की टाइमलेस टैरो रीडिंग शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है यूनिवर्स आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट मैसेज लेकर आए हो। सबसे पहले अपनी आईज एक सेकंड के लिए क्लोज कीजिए, अपने पर्सन का नाम, फेस और इमेजिन कीजिए, उनका नाम दिल से लीजिए और अपनी एनर्जीज रीडिंग में भेजिए और डीप ब्रेथ लीजिए। और अब देखते हैं कार्ड्स आज क्या रिवील कर रहे हैं। तो फर्स्ट एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने लगा हूँ मैं, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर कार्ड्स को कर लेते शफल। ओके, यूनिवर्स गाइड कीजिए। ओके, यूनिवर्स गाइड कीजिए। ओके, यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज को क्लेमिट कीजिए। ओके, यूनिवर्स मेरी ऑडियंस की एनर्जीज को क्लेमिट कीजिए। यूनिवर्स, ओके, तो थैंक यू यूनिवर्स मेरी व्यूअर्स की, मेरे ऑडियंस की एनर्जीज को क्लेमिट करने के लिए। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम कार्ड्स को निकाल लेते हैं। यहाँ पर स्टार्स का कार्ड आ रहा है। ओके, किंग नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। ओके, द टावर का कार्ड आ रहा है यहाँ पर। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है यहाँ पर। द फूल। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड। ओके, जस्टिस का कार्ड यहाँ पर आ रहा है। ये कार्ड बहुत ही अच्छा जो है माना जाता है। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पर सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर कार्ड्स को हमने निकाल लिया। अब देखते हैं क्या एनर्जीज जो है आ रही हैं। यहाँ पर मुझे एक सबसे फर्स्ट एनर्जी मुझे कार्ड्स में मिल रही है। मुझे एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि आप और आपके पर्सन के बीच जो बॉन्ड था या है, वो इंसान आसान नहीं था कि कोई यूज एक दिन में भूल जाए। चाहे आज कम्युनिकेशन कम हो, डिस्टेंस हो या मिसअंडरस्टैंडिंग हो, लेकिन एनर्जी कॉम्प्लीटली खत्म नहीं हुई है। यहाँ पर एक और कार्ड जो सामने आ रहा है, कार्ड ये भी बताता है कि आपके पर्सन बाहर से स्ट्रॉन्ग दिखने की कोशिश करते हैं। शायद वो ऐसा शो करते हैं कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन अंदर ही अंदर सिचुएशन बिल्कुल अलग चल रही है। मुझे यहाँ एक एनर्जी मिल रही है जहाँ वो कई बार आपकी यादों में खो जाते हैं। कभी किसी सॉन्ग को सुनकर, कभी किसी जगह को देखकर, कभी किसी छोटी सी बात पर उसे आप याद आ जाते हैं, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को ओपनली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। कुछ लोगों के केस में ईगो बहुत बड़ा रीज़न बन चुकी है और उन्हें लगता है कि अगर वो पहले मैसेज करेंगे या अपनी फीलिंग्स बता देंगे तो उनकी वैल्यू कम हो जाएगी। इसी वजह से वो साइलेंस चूज़ करते हैं। लेकिन कार्ड्स एक और इंटरेस्टिंग बात बताते हैं कि साइलेंस का मतलब हमेशा लैक ऑफ लव नहीं होता। कई बार साइलेंस के पीछे फेयर होता है, फेयर ऑफ रिजेक्शन, फेयर ऑफ बीइंग इग्नोर्ड,
फिर की कहीं सामने वाला उन्हें एक्सेप्ट ना करे। और कुछ लोगों के केस में फिर लूजिंग कंट्रोल भी दिख रहा है। यूनिवर्स यहाँ कह रहे हैं कि आपके पर्सन अपनी इमोशंस को कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। वो प्रैक्टिकल बनने की एक्टिंग करते हैं, लेकिन दिल बार बार आपकी तरफ ही आ जाता है। अब सवाल ये है कि क्या उसे सच में आपको खोने का डर है या नहीं। कार्ड्स का पहला इंडिकेशन कहता है कि बहुत सारे व्यूअर्स के लिए आंसर हाँ है, लेकिन वो इस डर को वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। वो चाहते हैं कि आप उसकी फीलिंग्स बिना बोले समझ जाओ। मुझे यहाँ एक और एनर्जी मिल रही है। अगर आप दोनों के बीच सेपरेशन हुआ या कम्युनिकेशन रुक गया है, तो उसने एक ना एक बार जरूर सोचा है कि कहीं आप किसी और के साथ मूव ऑन तो नहीं कर जाओगे। ये थॉट उसके माइंड में बार बार आता है, चाहे वो सोशल मीडिया चेक करता हो या नहीं। लेकिन क्यूरियोसिटी जो है उसके अंदर अभी भी जिंदा है। वो जानना चाहता है कि आप खुश हैं खुश हैं या नहीं। आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन तो नहीं आ गया, और अगर आया है तो उसका रिएक्शन बाहर से नॉर्मल हो सकता है, लेकिन अंदर से वो डिस्टर्ब्ड जो फील कर रहा है। अब कार्ड्स एक और नेक्स्ट लेयर में हम और गहराई में देखेंगे कि उसके दिल में सबसे बड़ा फियर क्या है। वो किस वजह से अपनी फीलिंग्स छुपा रहा है, और क्या वो फ्यूचर में आपके पास वापस आने की कोशिश करेगा। वो रीडिंग को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आगे एक और कार्ड्स और भी सरप्राइजिंग मैसेज लेकर आने वाला है। अब तक जो एनर्जी सामने आई उससे इतना क्लियर हो चुका है कि इस कनेक्शन में इमोशंस अभी भी कॉम्प्लीटली खत्म नहीं हुए। अब देखते हैं कि कार्ड्स इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर क्या देते हैं। क्या उसे आपको खोने का डर है या नहीं। जैसे ही मैं कास्ट जो है नेक्स्ट कार्ड की एनर्जी फील करता हूँ, यहाँ पर देख लेते हैं कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके, यहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छा जो है फील हो रहा है। क्या उसे आपको खोने का डर है या फिर नहीं। जैसे ही मैंने अगला कार्ड निकाला, मुझे सबसे पहले फेयर और अटैचमेंट की एनर्जी दिख रही है, लेकिन ये फेयर हर किसी के केस में सामने नहीं आएगा। कुछ लोगों के पर्सन को डर है कि अगर आप उनकी लाइफ से चले गए तो उन्हें दोबारा आप जैसा इंसान कभी नहीं मिलेगा। उन्हें शायद आज इसका एहसास पूरी तरह ना हो, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानते हैं कि आपने उनकी लाइफ में वो जगह बनाई थी जो किसी और के लिए बनाना इजी नहीं होगा। कार्ड्स ये भी इंडिकेट करते हैं कि कई व्यूअर्स जो हैं कई बार वो अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। वो खुद से कहते हैं मैं ठीक हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे मूव ऑन कर लूँगा। पर लेकिन जैसे ही रात होती है वो अकेले हो जाते हैं। उसके माइंड वापस आपकी यादों में चला जाता है। मुझे यहाँ एक एनर्जी और मिल रही है। हो सकता है आपका पर्सन कभी कभी जानबूझकर लेट रिप्लाई करता हो, कभी बिना वजह डिस्टेंस क्रिएट करता हो, कभी कोल्ड बिहेवियर दिखाता हो। लेकिन कार्ड्स कह रहे हैं कि बहुत बार बिहेवियर लव की कमी की वजह से नहीं, बल्कि इमोशनल कंफ्यूजन की वजह से होता है। ये चीज़ें उसे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी फीलिंग्स को कैसे हैंडल करूं। अब एक और स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है यहाँ पर। कुछ व्यूअर्स के पर्सन को ये डर है कि कहीं आप उन्हें इमोशनली दूर ना हो जाएं, पर उन्हें लगता है कि अगर आपने एक बार दिल से डिसाइड कर लिया कि अब वापस नहीं आना, तो शायद
वो आपको कभी वापस ना पा सकेंगे। इसी वजह से वो कभी कभी बिना रीज़न आपकी प्रोफाइल देखते हैं, आप ऑनलाइन हो या फिर नहीं, आपने कोई न्यू फोटो अपलोड की है या नहीं, ऐसे, या फिर आप खुश दिख रहे हो या उदास। ये सब चीज़ें उनकी क्यूरियोसिटी का हिस्सा बन सकती हैं। अब कार्ड्स एक और वार्निंग बार बार दे रहे हैं। अगर आपका पर्सन जो है बहुत ज़्यादा ईगो वाला है, बहुत ईगोइस्ट है, हो सकता है वो अपना डर भी वर्ड्स में एक्सप्रेस करता हो। उसके अंदर आकड़ बहुत है, जैसे कहते हैं ईगो बहुत है, ईगोइस्ट बहुत है। वो आपसे प्यार करता है पर आपको मिस भी करता है, लेकिन फिर भी पहले कांटेक्ट ना करे, क्योंकि उसके लिए अपनी फीलिंग एक्सेप्ट करना बहुत डिफिकल्ट लगता है। यूनिवर्स यहाँ आपसे भी एक बात कहना चाहता है, कभी कभी किसी इंसान के एक्शंस और उसके इमोशंस एक जैसे नहीं होते, इसीलिए सिर्फ साइलेंस देखकर ये अस्यूम मत कीजिए कि उसके दिल में कुछ भी नहीं बचा। लेकिन साथ ही किसी जो है मैच्योर जो है पर्सन जो है होना चाहिए। सभी रिलेशनशिप अलग होते हैं और असली डायरेक्शन हमेशा दोनों लोगों के रियल एक्शंस और कम्युनिकेशन से ही समझ आती हैं। अब नेक्स्ट कार्ड निकालते हैं, रिवील करते हैं क्या एनर्जी जो है दे रहा है। यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड माना जाता है ये। इसका मतलब है उसके दिल के में आपके लिए कितना प्यार बचा है, क्या वो सीक्रेटली मिस करते हैं या नहीं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या फ्यूचर में वो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेंगे या फिर हमेशा की तरह चुप रहेंगे। कार्ड्स जो है डायरेक्टली आपके पर्सन के हर्ट एनर्जी को रिवील करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर मैं फिर से आपसे सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, अपने पर्सन का फेस इमेजिन कीजिए और दिल से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछिए, तुम्हारे दिल में मेरे लिए आज भी क्या फीलिंग्स है या नहीं। चलिए देखते हैं यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। जैसे ही मैं नेक्स्ट कार्ड जो है ओपन करता हूँ, एनर्जी ओपन होती है, मुझे हर्ट जो है हर्ट की एनर्जी दिख रही है। उसके आपके पर्सन की हार्ट बीट वो जो है बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन फील हो रही है। इसका मतलब बहुत से व्यूअर्स के लिए इमोशंस अभी भी अलाइव हैं। शायद उन्होंने उन इमोशंस को एक्सप्रेस करना बंद कर दिया, लेकिन उन्हें फील करना बंद नहीं किया गया। कार्ड दिखाते हैं कि आपके पर्सन कई बार आपके साथ बिताए हुए मोमेंट्स को याद करते हैं, आपके साथ बिताए हुए पल जो है उसको याद करते हैं। कभी कोई ओल्ड कॉन्वर्सेशन याद आ जाती है, कभी किसी जगह पर जाकर आपकी याद आ जाती है, कभी कोई सॉन्ग सुन के आपके माइंड सीधा आपकी तरफ चला जाता है। बाहर से वो नॉर्मल लिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर मेमोरीज अभी भी उसका साथ नहीं छोड़ रही। अब मुझे एक और स्ट्रॉन्ग एनर्जी मिल रही है, आपके पर्सन के दिल में रेग्रेट के जो कोने में रेग्रेट भी दिख रहा है। हो सकता है वो सोचता हो, काश मैंने उस दिन गुस्सा ना किया होता तो आज मेरे साथ होती ये लड़की, काश मैंने अपनी फीलिंग्स पहले बता दी होती, काश मैंने रिलेशनशिप को इतना जो है लाइटली ना लिया होता। ये रिग्रेट हर किसी के केस में नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे व्यूअर्स के लिए ये एनर्जी क्लियर नज़र आ रही है। अब कार्ड्स एक और इंटरेस्टिंग बात रिवील कर रहे हैं, आपके पर्सन कभी कभी खुद को कॉन्विंस करते हैं मूव ऑन कर लूँ, या फिर कॉन्विंस करते हैं वो मूव ऑन कर चुका है आपके बारे में, ये सब चीज़ें जो सोच रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैं आपका नाम कहीं सुनता है, आपका पर्सन जो आपका जैसे ही आपका नाम सुनता है या आपकी प्रोफाइल देखता है या किसी कॉमन फ्रेंड से आपकी बात सुनता है, तो उसके इमोशन साइड फिर से एक्टिव हो जाते हैं। ये बताता है कि कनेक्शन कॉम्प्लीटली एंड नहीं हुआ दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन
एक ब्लॉकेज भी दिख रही है यहाँ पर। वो ब्लॉकेज है फेयर और ओवर थिंकिंग की। उसके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं। क्या इतना टाइम निकलने के बाद कांटेक्ट करना सही होगा? क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट कर देगी? क्या सब कुछ पहले जैसा हो सकता है? इसी कन्फ्यूजन की वजह से वो एक्शन लेने में डिले करते रहते हैं। अब यूनिवर्स ए भी एक मैसेज शेयर करने लगे हैं आपके साथ। कभी कभी हम किसी इंसान के दिल की फीलिंग्स को सिर्फ उसके बिहेवियर से जो है जज कर लेते हैं। लेकिन कार्ड्स कह रहे हैं कि इमोशंस और एक्शंस हमेशा एक जैसे नहीं होते। कुछ लोग बहुत डीपली फील करते हैं लेकिन एक्सप्रेस करना नहीं जानते, और कुछ लोग बहुत बोलते हैं लेकिन उनके एक्शंस में कंसिस्टेंसी नहीं होती। इसीलिए इस रीडिंग को एक गाइडेंस की तरह देखिए, फाइनल प्रूफ की तरह नहीं। क्योंकि कई कई व्यूअर्स के साथ मैच कर सकती हैं, कई कई व्यूअर्स के साथ एक दो लाइन ही मैच करेंगी। क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हो, आप बहुत बड़ा आपका सच जानना चाहते हो, आप जानना चाहते हो कि मेरा पर्सन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, क्या आपका रिश्ता लॉन्ग टाइम पर चलेगा, क्या आपकी पर्सन के साथ शादी होगी या नहीं। तो आप ये सब जानना चाहते हो तो हमारे साथ पर्सनल रीडिंग करवा लीजिए, हमारे साथ कांटेक्ट करिए। मेरी टीम का नंबर चल रहा है यहाँ पर, मेरे को कांटेक्ट कीजिए और हम अपने पर्सनल रीडिंग को बुक करवा लीजिए। यहाँ पर कोई शुगर कोट नहीं बताया जाता। यहाँ पर जो सच होता है, जिसको सच सुनने का दम होता है, वही हमारे साथ पर्सनल रीडिंग को बुक करता है। आप में सच सुनने का जो है दम है तो तभी मेरे पास कांटेक्ट करिए, नहीं तो रहने दीजिए। मैं आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा। यहाँ पर कोई फेक होप्स नहीं दी जाती, सच के अलावा कुछ नहीं बताया जाता। जिसको नीड है वही आए, ऐसे वैसे कोई ना आए। ये एक चार्जेबल रीडिंग रहेगी और जिसको नीड है वही आए। तो चलिए देखते हैं अब आगे। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, अगर कितनी फीलिंग्स हैं तो फिर वो आपके पास वापस क्यों नहीं आ रहा? उसके और आपके बीच सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल क्या है? क्या ईगो, या क्या फैमिली, क्या पास्ट मिसअंडरस्टैंडिंग, या कोई और रीज़न? इसी बात का एग्जैक्ट आंसर अगले कार्ड जो है हम देने वाले हैं, अगले कार्ड्स में देने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं अगला कार्ड क्या हमें बता रहा है। यहाँ पर कार्ड सामने आ रहा है एस ऑफ कप्स का। अब तक रीडिंग में हमें ये एनर्जी मिली कि बहुत सारे व्यूअर्स के लिए इमोशंस अभी भी अलाइव हैं, लेकिन सिर्फ फीलिंग्स होना और रिलेशन को दोबारा स्टार्ट करना दोनों अलग बातें हैं। अब देखते हैं कि कार्ड आखिर किस ऑब्स्टेकल की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। जैसे ही मैंने नेक्स्ट कार्ड जो ओपन कर लिया, मुझे एनर्जी बहुत अच्छी फील हो रही है। सबसे पहला वर्ड जो मेरे माइंड में आ रहा है वो ईगो। आपका पर्सन या आपकी जो है रिलेशन बहुत ज़्यादा ईगोइस्ट है। लेकिन सिर्फ ईगो ही नहीं, यहाँ ईगो के साथ हर्ट भी दिख रहा है। आपका पर्सन शायद ये फील करता है कि उसके साथ भी कुछ ऐसा हुआ जिससे उसका दिल टूट गया। हो सकता है आप भी हर्ट हुए हो, लेकिन उसने भी अपनी तरफ से पेन एक्सपीरियंस जो है किया है। प्रॉब्लम ये है कि आप दोनों अपना पेन समझ रहे हो, मुझे यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन एक दूसरे का पेन नहीं देख पा रहे। कार्ड दिखाते हैं कि आपका पर्सन बहुत ओवरथिंकिंग करता है। मैसेज भेजूं या नहीं, कॉल करूं या नहीं, अगला रिप्लाई क्या मिलेगा मुझे, अगर इग्नोर कर दिया तो क्या होगा, अगर सब कुछ पहले जैसा ना हुआ तो क्या होगा। इस ओवरथिंकिंग की वजह से एक्शन डिले होता जा रहा है। अब मुझे एक और स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पर मिल रही है। कुछ व्यूअर्स के केस में फैमिली का प्रेशर या
रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्स्टेकल्स बन रहे हैं। हो सकता है उनके ऊपर कैरियर का प्रेशर हो, फाइनेंशियल स्ट्रेस हो, या घर की किसी भी सिचुएशन चल रही हो जिनके बारे में उन्होंने आपसे कभी ओपनली बात ही नहीं की। इसीलिए कभी कभी उनका बिहेवियर ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें रिलेशनशिप की परवाह ही नहीं है, लेकिन अंदर ही की स्टोरी कुछ और ही हो सकती है। अब कार्ड एक और इम्पोर्टेंट मैसेज दे रहे हैं, आपका पर्सन इमोशनली मैच्योर होना चाहता है, लेकिन हर बार अपने इमोशन से ही कंफ्यूज हो जाता है। कभी वो डिसाइड करता है कि कांटेक्ट करेगा, फिर अचानक रुक जाता है। कभी वो सोचता है कि सब ठीक कर देगा, फिर उसका ईगो उसके रोक देता है। ये पुश और पुल एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। अब यूनिवर्स आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, अगर आज वो अचानक आपके सामने आए जाए और अपनी गलती एक्सेप्ट कर ले, क्या आप उसे एक चांस देने के लिए रेडी हैं? इस कनेक्शन का आंसर सिर्फ आपके पास है, क्योंकि रिलेशनशिप सिर्फ एक इंसान के एफर्ट से नहीं चलता। दोनों तरफ से होनेस्टी, ट्रस्ट और कम्युनिकेशन जरूरी होता है। कार्ड्स ये भी कह रहे हैं कि कुछ व्यूअर्स के लिए ऑब्स्टेकल सिर्फ ईगो नहीं, फेयर ऑफ जो है यहाँ पर आपके पर्सन अभी रियल फीलिंग्स दिखाने से डरते हैं। उसे लगता है कि अगर उसे अपना दिल खोल दिया और सामने से कोई रिस्पॉन्स ना मिला तो वो दोबारा इमोशनली हर्ट हो जाएंगे। इसी वजह से वो साइलेंस को सेफ ऑप्शन समझ सकते हैं। लेकिन एक बात बहुत क्लियरली समझ आ रही है यहाँ पर, साइलेंस हमेशा परमानेंट नहीं होता। कभी कभी साइलेंस एक फेज होता है, और जब अंदर की फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, वो वही इंसान कांटेक्ट करने की हिम्मत भी जुटा लेता है। अब अगला कार्ड और सबसे एक्साइटिंग जो है पार्ट ये होगा, क्या वो फ्यूचर में आपसे कांटेक्ट करेंगे और कौन पहला मैसेज करेगा। और कार्ड्स टाइमिंग के बारे में नहीं बता रहे, पर अगले 2 या 3 महीने के अंदर अंदर जो नो कांटेक्ट में चल रहे हैं, अगले 2 या 3 महीनों में आपका कांटेक्ट होना पॉसिबल लग रहा है। कई व्यूअर्स का ये जो है यहाँ पर रिजोनेट हो सकता है, पर कई जो है किसी किसी के साथ हो सकता है, किसी किसी के साथ नहीं हो सकता। मैंने पहले ही बता दिया था। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें जो जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे हम एक और जो है कार्ड जो है निकालने वाले हैं, बहुत बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज को निकालने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। यहाँ पर एक और एनर्जी मुझे फील हो रही है, क्या आपके पर्सन फ्यूचर में कांटेक्ट करेंगे? क्या वो पहला मैसेज करेंगे, या फिर ये साइलेंस और लंबा चलेगा? चलिए देखते हैं कार्ड्स इस बारे में क्या रिवील करते हैं। जैसे ही मैंने कार्ड्स की एनर्जी को फील करता हूँ, मुझे मूवमेंट की एनर्जी दिख रही है। इसका मतलब बहुत सारे व्यूअर्स के लिए सिचुएशन हमेशा ऐसी नहीं रहेंगी। जो साइलेंस आज दिख रहा है उसमें फ्यूचर में चेंज आने की पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। लेकिन कार्ड्स ये भी देख रहे हैं कि ये चेंज तब आएगा जब आपका पर्सन अपने इमोशन से भागना बंद करेगा। अभी वो अपने दिल और दिमाग के बीच फंसा हुआ है। दिल कहता है एक बार बात कर लो, लेकिन दिमाग कहता है अगर सामने से रिस्पॉन्स ना मिला तो क्या होगा। इसी वजह से एक्शन डिले होता जा रहा है। मुझे यहाँ एक और स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है, आपका पर्सन कई बार मैसेज टाइप करता है फिर डिलीट कर देता है, कभी कॉल करने का सोचता है फिर लास्ट मोमेंट पर रुक जाता है। ये एनर्जी हर किसी के लिए नहीं होगी, बहुत सारे व्यूअर्स के लिए केस में ये पैटर्न क्लियर दिख रहा है। अब एक और एनर्जी जो है रिवील कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, अगर आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी और किसी ने भी उसे क्लियर करने की कोशिश नहीं की, तो फ्यूचर में किसी छोटी किसी वजह से कम्युनिकेशन दोबारा स्टार्ट हो सकता है।
हो सकता है किसी कॉमन पर्सन के थ्रू, किसी फेस्टिवल के टाइम पर, और यहाँ किसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में। यूनिवर्स यहाँ ये नहीं कह रहे कि एग्जैक्ट इस तरह होगा, बल्कि ये दिखता है कि कॉम्बिनेशन के चांसेस कुछ व्यूअर्स के लिए ओपन होते नजर आ रहे हैं। अब एक और वार्निंग भी आ रही है, अगर कॉन्टैक्ट होता भी है तो शुरुआत में उसे एक्सपेक्टेशन बहुत हाई मत रखिए। हो सकता है पहली कॉन्वर्सेशन नॉर्मल हो सकता है वो सीधा अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस ना करे, हो सकता है वो सिर्फ कैजुअल बात से स्टार्ट होगा। लेकिन कभी कभी बड़े चेंजेस एक छोटी मैसेज से ही शुरू होते नजर आ रहे हैं। कार्ड्स यहाँ पेशेंस की एनर्जी भी दे रहे हैं। यूनिवर्स कह रहे हैं कि अगर किसी कनेक्शन में सच्ची वैल्यू हो तो उसे सिर्फ जल्दी के प्रेशर में जज मत कीजिए। साथ ही अपनी लाइफ को सिर्फ किसी एक इंसान के डिसीजन पर मत रोक दीजिए। अपनी ग्रोथ, अपनी हैप्पीनेस और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी उतने ही इम्पोर्टेंस दीजिए। अब मुझे एक इमोशनल एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। आपका पर्सन चाहता है कि जब वो वापस आए तब आपसे सुनाओ, लेकिन उसके अंदर ये फियर भी है कि कहीं बहुत देर ना हो जाए, और शायद इसी वजह से वो आजकल पहले से ज़्यादा आपके बारे में सोचता रहता है। अब सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है, अगर कॉन्टैक्ट होता है तो क्या ये रिलेशन दोबारा स्ट्रॉन्ग बनेगा? क्या रीयूनियन या लॉन्ग टर्म फ्यूचर की पॉसिबिलिटी कार्ड्स में दिख रही है? और यूनिवर्स आपको इस कनेक्शन के बारे में फाइनल गाइडेंस क्या देना चाहते हैं? तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ये चीज़ें जो है जानना चाहते हो तो। कार्ड्स में हम आगे की एनर्जी जो है देखते हैं। अब तक कार्ड्स ने हमें फीलिंग्स दिखाई थी, फेयर दिखाया था और नो कॉन्टैक्ट की एनर्जी भी रिवील की थी। लेकिन अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या ये कनेक्शन फ्यूचर में दोबारा स्ट्रॉन्ग बन सकता है? क्या रीयूनियन की पॉसिबिलिटी है? चलिए देखते हैं यूनिवर्स इस बारे में क्या मैसेज देना चाहते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड निकालते हैं और देखते हैं क्या देना चाहते हैं वो। यहाँ पर जैसे ही मैंने नेक्स्ट कार्ड की एनर्जी को फील करता हूँ, मुझे एक वर्ल्ड बार सुनाई दे रहा है, इनकम्प्लीट। इसका मतलब बहुत से व्यूअर्स के लिए ये चैप्टर अभी कॉम्प्लीटली क्लोज नहीं हुआ। आप दोनों के बीच जो इमोशंस थे उनका एंड वैसे नहीं हुआ जैसे होना चाहिए था। बहुत सी बातें बिना बोले रह गई, बहुत से आंसर कभी मिले ही नहीं, और इसी वजह से आज भी एक कनेक्शन एनर्जी लेवल पर एक्टिव नज़र आ रहा है। कार्ड्स दिखाते हैं कि आपका पर्सन कभी कभी ये इमेजिन करता है कि अगर आप दोनों दोबारा बात करें तो शायद इसी बार चीज़ें पहले से बेटर हो सकती हैं। लेकिन उसके साथ ही एक फेयर भी चल रहा है। उसे लगता है कि शायद आप पहले से वाले इंसान नहीं रहे, शायद आप मूव ऑन कर चुके हैं, शायद आप उसे दोबारा एक्सेप्ट ही नहीं करोगे। इसी जो है अनसर्टेनिटी की वजह से वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते। अब मुझे यहाँ पर एक और ब्यूटीफुल एनर्जी भी मिल रही है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि अगर किसी रिलेशन में दोनों लोग अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाएं तो कम्युनिकेशन होनेस्टली करें और पास्ट को बार बार रिपीट ना करें तो हीलिंग पॉसिबल होता है। लेकिन अगर सिर्फ एक इंसान एफर्ट्स करे और दूसरा सिर्फ वेट करवाता रहे तो रिलेशनशिप को बैलेंस मिलना मुश्किल हो जाता है। कार्ड यहाँ एक जो है वार्निंग बार बार दे रहे हैं, कभी अपनी सेल्फ वर्थ को किसी एक इंसान के रिस्पॉन्स में जो है मेजर मत कीजिए। आप वैल्यूएबल हो, आप लोवेबल हैं, और जो इंसान आपकी वैल्यू समझता है वो किसी ना किसी दिन आपके एक्शंस में
भी उस वक्त प्रूव करता है। अब मुझे फ्यूचर एनर्जी में स्लो बहुत जो है बट पॉजिटिव मूवमेंट जो है दिख रहे हैं। यहाँ पर ये फास्ट रीयूनियन की एनर्जी नहीं है, ये पेशेंस वाली एनर्जी है। स्टेप बाय स्टेप ट्रस्ट बिल्ड होगा, स्टेप बाय स्टेप कम्युनिकेशन इम्प्रूव होगी और तब जाकर रिलेशनशिप को एक नया डायरेक्शन मिलेगा। लेकिन याद रखिए एक जनरल टैरो रीडिंग है, एग्जैक्ट फ्यूचर प्रेडिक्शन जो है नहीं करती, पर कई कई व्यूअर्स के साथ एनर्जी पूरी तरह जो है फील हो सकती है, कई कई व्यूअर्स के साथ नहीं भी हो सकती, कई कई व्यूअर्स के साथ हो सकती है। कई कई व्यूअर्स के साथ 1-2 लाइन 4-5 लाइन जो है मैच हो सकती हैं। 50 में से 5 लाइन तो मैच होंगी ही होंगी, और किसी किसी के साथ जो है फुल मैच हो सकती है, 20 लाइन 30 लाइन कुछ भी हो सकता है। अगर आप ट्रुथ जानना चाहते हो, सच जानना चाहते हो, फिर आप हमारे से पर्सनल रीडिंग करवा लें एक बार, तो आपको यहाँ पर सच बता दिया जाएगा। आप जानना चाहते हो कि मेरे पर्सन के साथ मेरी शादी होगी या नहीं, आप किसी भी प्रकार का जो सच जानना चाहते हो, किसी भी शुगर कोड में जो आप बता दूंगा आपको। यहाँ पर मेरी टीम का नंबर यहाँ पर चल रहा है, उस पर कांटेक्ट कीजिए, वो मेरे साथ आपका सेशन बुक कर देंगे। यहाँ पर अगर आज की रीडिंग आपसे रिजोनेट हुई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और जो है कमेंट्स करके ज़रूर बताइए रीडिंग का कौन सा मैसेज आपके दिल को सबसे ज़्यादा टच कर गया। और मैं आपसे मिलूँगा एक और टैरो रीडिंग के अंदर, पावरफुल टाइमलेस टैरो रीडिंग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए, और हमेशा याद रखिए यूनिवर्स कभी भी बिना वजह किसी को किसी से नहीं मिलाते। हर कनेक्शन अपने साथ एक लेसन, एक ब्लेसिंग या एक नई बैगनिंग लेकर आता है। थैंक यू सो मच वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।